हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। और आज हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र का उद्भव एवं उसके विकास के बारे में। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि कोई भी विज्ञान शून्य से नहीं आरंभ हो सकता है, और यह कथन समाजशास्त्र पर भी लागू होता है। इसी संदर्भ में रॉबर्ट बियरस्टीट का कहना है कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है, जबकि इसका अतीत बहुत पुराना है। यह कथन इनकी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में है। सोशियोलॉजी हैज़ अ लॉन्ग पास्ट बट ओनली अ शॉर्ट हिस्ट्री। अब देखा जाए तो टीबी बाटोमोर ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं इसके विकास के प्रमुख चरणों की चर्चा की है, जिसमें हम प्रथम चरण देखते हैं। तो प्रथम चरण में इस काल के प्रमुख विचारक प्लेटो और अरस्तु हैं, जिसमें प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक है और अरस्तु की पुस्तक एथिक्स एंड पॉलिटिक्स है। इन पुस्तकों में तत्कालीन सामाजिक स्थिति का स्पष्ट वर्णन मिलता है और इस काल में दर्शन और धर्म की प्रधानता थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ। तो इस काल के प्रमुख विचारक सेंट थॉमस एक्विनास और ए दांते थे। इन्होंने मनुष्य को केवल एक सामाजिक प्राणी ही नहीं माना, बल्कि सामाजिक परिवर्तनशीलता को भी स्वीकार किया और इस परिवर्तन के पीछे वैज्ञानिकता के प्रभाव को उत्तरदायी माना। मतलब दूसरे स्टेज में वैज्ञानिकता का प्रभाव आ गया था, और इस चरण में धर्म एवं दर्शन की जगह वैज्ञानिकता का प्रभाव अधिक रहा अपेक्षाकृत। तीसरे चरण की चर्चा करते हैं। इस काल के प्रमुख विचारक हॉब्स, लॉक और रूसो थे। रूसो की पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें लिखा गया है कि किसी देश की जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार है। और तीसरे चरण में ही सामाजिक समझौते का सिद्धांत सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया गया। और थॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में सामाजिक समस्याओं की चर्चा भी की। और इसी चरण में समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि भी तैयार होती है। चौथे चरण की चर्चा करते हैं हम। इस काल के प्रमुख विचारक मॉन्टेस्क्यू, कॉम्टे, स्पेंसर और कार्ल मार्क्स आदि रहे हैं। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज है। यही चरण आधुनिक समाजशास्त्र का निर्माण काल माना जाता है। और चौथे चरण के ही विचारकों ने समाजशास्त्र का पथ प्रदर्शन एवं विकास करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चौथे चरण में प्रमुख परिवर्तन जो हुए वो इस प्रकार है। इसी चौथे चरण में औद्योगिक क्रांति एवं फ्रांसीसी क्रांति की घटना हुई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कल कारखानों का विकास हुआ, पुंज उत्पादन अर्थात मास प्रोडक्शन हुआ, मजदूरी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ एवं मुद्रा व्यवस्था में भी आशातीत परिवर्तन देखने को मिला है। चौथे चरण में ही पुराने सामाजिक एवं धार्मिक मूल्यों की जड़ें कमजोर होने लगी थी। इसके स्थान पर विवेकवाद और तर्क का विकास होने लगा। चौथे चरण में ही गांव के स्थान पर नगरों का विकास होने लगा। सामंतवाद वर्ग से औद्योगिक वर्ग का विकास होने लगा। संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवार की भावना प्रबल होने लगी। अब चौथे चरण को ही आधुनिक समाजवाद का निर्माण काल भी माना जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं समाजशास्त्र। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, समाज और शास्त्र, जिसका अर्थ है समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान। अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोसाइटस और लॉगस, जिसमें सोसाइटस लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस ग्रीक भाषा का शब्द है। यह शब्द अगस्त कॉम्टे द्वारा रचा गया।
अगस्त कॉम्टे को ही समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। अब समाजशास्त्र के उदय के पीछे जो प्रमुख कारण माने जाते हैं, हालांकि बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण माने जाते हैं उसमें पहला है फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुआ, और औद्योगिक क्रांति जो 1760 में हुआ। अब बात करते हैं पुनर्जागरण की। पुनर्जागरण के अंतर्गत वाणिज्यिक क्रांति लगभग 1450 से 1800 ईस्वी तक और वैज्ञानिक क्रांति आती है। इन्हीं दोनों क्रांतियों के काल को यूरोप में पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। अब आगे देखते हैं हम एक पृथक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे को माना जाता है। इनका जन्म 1798 ईस्वी में हुआ है। अगस्त कॉम्टे के गुरु सेंट साइमन थे। सेंट साइमन और अगस्त कॉम्टे दोनों ने मिलकर 1822 में एक पुस्तक लिखा, प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं। 1838 में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए अगस्त कॉम्टे ने सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया, सोशल फिजिक्स। लेकिन सामाजिक भौतिकी शब्द बेल्जियम के एक वैज्ञानिक एडोल्फ क्वेटले द्वारा पहले ही प्रयोग में लाया गया था या चुरा लिया गया। 1838 में ही अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी शब्द की रचना की। इसी वजह से इन्हें समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। आगे देखते हैं। समाजशास्त्र के शब्द पर जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना है कि समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है, और जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसके स्थान पर नीति शास्त्र का प्रयोग किया, जिसको अनेक विचारकों या विद्वानों ने अस्वीकार कर दिया। कॉम्टे का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस। कॉम्टे ने ही हायरार्की ऑफ साइंस अर्थात विज्ञान का पदानुक्रम की रचना की, जिसमें गणित प्रथम स्थान पर है और समाजशास्त्र अंतिम स्थान पर है। इसकी चर्चा हम किसी और क्लास में करेंगे आगे, हायरार्की ऑफ साइंस की। कॉम्टे ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी कहा है। अब हम चर्चा करते हैं समाजशास्त्र के विकास में योगदान देने वाली कुछ बौद्धिक परंपराओं की, जिसमें पहले नंबर पर आ रहा है राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत देखते हैं, इस संदर्भ के विचारकों ने पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने पर बल दिया और इसके स्थान पर प्रजातंत्र की चर्चा की। इन विचारकों का मानना था कि पुराने राजनीतिक मूल्यों से समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। दूसरा है इतिहास का दर्शन। इस संदर्भ के प्रमुख विचारक एडम स्मिथ, हीगल, फर्ग्यूसन, सेंट साइमन, अगस्त कॉम्टे एवं कार्ल मार्क्स आदि रहे हैं। इन विचारकों ने समाज के विकास एवं परिवर्तन का एक नया विश्लेषण प्रस्तुत किया। अगला है उद्विकास के जैविक सिद्धांत। इस संदर्भ से संबंधित प्रमुख विचारक लैमार्क और डार्विन है। इन्होंने मानव के उद्विकास का नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसका प्रभाव स्पेंसर तथा मॉर्गन पर भी दिखाई पड़ता है। इन्होंने उद्विकास के परंपरागत नियमों के स्थान पर नए वैज्ञानिक चिंतन का मार्ग प्रशस्त किया। और चौथा नंबर है सामाजिक एवं आर्थिक सुधार का आंदोलन। इस आंदोलन ने समस्त सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को समझने के लिए सर्वेक्षण पद्धति पर विशेष बल दिया, और इस सर्वेक्षण पद्धति को आज भी पूर्णतः वैज्ञानिक माना जाता है। अब हम देखते हैं समाजशास्त्र विषय के विकास की चर्चा करते हैं और देखते हैं कि एक विषय के रूप में
समाजशास्त्र का उद्भव 1838 ईस्वी में फ्रांस में होता है और समाजशास्त्र का सर्वाधिक विकास अमेरिका में होता है। अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में 1876 में ग्राहम विलियर समनर की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और समनर को समाजशास्त्र विषय का अकादमिक जनक माना गया। समनर की पुस्तक फोल्कवेज, जिसे ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक माना जाता है। 1889 में फ्रांस के बोर्डिंग्स विश्वविद्यालय में दुर्खिम के संरक्षण में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और दुर्खिम को समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर माना जाता है। 1892 में A.W. स्मॉल की अध्यक्षता में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और A.W. स्मॉल को ही शिकागो संप्रदाय की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। शिकागो संप्रदाय क्या है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। 1895 में स्मॉल द्वारा ही अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना की गई। 1906 में A.W. स्मॉल और वार्ट ने अमेरिकन समाजशास्त्रीय परिषद की स्थापना की। 1919 में पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। 1924 में घुरिये समाजशास्त्र विभाग के रीडर बने। 1952 में घुरिये ने भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद की स्थापना किया। भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद के द्वारा ही सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। घुरिये को हुई भारतीय समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। 1921 में B.N. सील की अध्यक्षता में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई, जहां पर राधा कमल मुखर्जी इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष बने। अब हम चर्चा करते हैं। I.M. जेटलिन ने कहा है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति दो विरोधी विचारधाराओं के बीच अंतरक्रिया से हुआ है। पहला है प्रगति की विचारधारा, आइडियोलॉजी ऑफ प्रोग्रेस। इस विचारधारा का मानना है कि समाज प्रकृति का अंग है, इसीलिए प्रकृति का नियम समाज पर भी लागू होगा। और दूसरा है व्यवस्था की विचारधारा अर्थात आइडियोलॉजी ऑफ ऑर्डर। इस विचारधारा के समर्थक पूर्ण व्यवस्थित समाज की बात करते हैं।